कि बीपीएससी विज्ञापन जारी करती है, शिक्षा विभाग याचना भेजता है, शिक्षा विभाग का याचना, ये सारा चीज कुछ कोचिंग माफिया और यूट्यूबर जारी करने लगे बीपीएससी से पहले। सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। और देखिए इतनी भीड़ है आज, महिलाएं 400-500 है महिला अभ्यर्थी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए अभी हम गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पे हैं, जहां पर टीआरई 4 को लेकर छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। इसी में छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षकों पर और कोचिंग माफिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के कहने पर बीपीएससी पीटी और मेंस करा रही है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की मांग नहीं है। और वहीं जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी हमारी सब मांगे पूरी कर ले, हम उनके लिए ताली बजाएंगे, हम उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, सुनिए। सीमा में छूट दी जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए, साथी का और साथी गिर गया है, जिन भी साथी को मिला होगा पीटी में किया जा रहा है। ये कुछ कोचिंग माफियाओं के कहने पर, कोचिंग शिक्षकों और कोचिंग माफियाओं के कहने पर किया जा रहा है, ताकि उनका कोर्स बिक सके, पीटी मेंस के नाम पे कोर्स बिक सके। और ये बड़े दुख की बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और बीपीएससी अब कोचिंग माफियाओं के कहने पर नियम कानून बना रहा है। पीटी मेंस के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों है? आप कीजिए ना पीटी मेंस, आप कीजिए पीटी मेंस, टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग तैयार है। लेकिन टीआरई 4 में चूंकि देरी हो चुकी है, 2 साल की देरी हो चुकी है, 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया था। जब हम लोग धरना पे बैठे तो परसों आया। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एकल परीक्षा हो, आपको 2 परीक्षा करना टीआरई 5 से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग हटे, उम्र में छूट दी जाए। जो दिसंबर 2023 में एसटीटी का विज्ञापन है उसके अनुसार एज की गणना हो। इसके अलावा जो म्यूजिक का, डांसिंग का और भी सब्जेक्ट का सीट नहीं है, 2 सीट मात्र म्यूजिक का दिया है 9th में, कैसे चलेगा? तो सीट बढ़ाया जाए सभी सब्जेक्ट में, क्लास 1 से 12 तक सभी में सीट बढ़ाया जाए। और क्लास टीआरई 1 to 3 तीनों की जांच कराई जाए, सर्टिफिकेट की और बायोमेट्रिक, और जो भी फर्जी तरीके से गए उनको बाहर किया जाए। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, क्योंकि संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का एक तरीका, 200 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा संविदा वाले को। तो संविदा वेटेज हटा जाए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, बीएसएससी दरोगा सिपाही सभी में पारदर्शिता लाई जाए। इसके अलावा बीईटी का आयोजन कराया जाए, एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित हो। 1799 दरोगा बहाली में जो धांधली हुई है, 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है, उन सब की जांच हो। हिंदी मीडियम वालों को भेदभाव बीपीएससी सिविल सेवा में हो रहा हो, उसकी जांच हो, उसको बंद किया जाए। और जो लोग भी पेपर लीक में संलिप्त पाए जाते हैं धांधली सेटिंग में, उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाए। हम लोग छात्र के भलाई के लिए ही तो पेपर लिए, पीटी में नेगेटिव मार्किंग लिए, किससे योग्य छात्र आएंगे। तो हम बीपीएससी के सभी अधिकारियों को ओपन चैलेंज कर रहे हैं, अगर है आप में हिम्मत तो मीडिया के सामने जहां भी कहिएगा, हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी के अधिकारी स्वीकार करें इस चैलेंज को और हमसे चैलेंज कर ले। अगर हमारे साथ डिबेट में वो जीत गए तो पीटी मेंस लागू कर दे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे वापस, हमसे बहस कर ले। बीपीएससी का अधिकारी जहां बोलेंगे हम तैयार है, मीडिया के सामने डिबेट कर ले, ओपन डिबेट हम तैयार है, बीपीएससी का अधिकारी कर ले। और छात्रों की भलाई के लिए कोचिंग माफिया से सजेशन लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए कोचिंग माफिया से सजेशन लेते हैं पीटी मेंस कराने के लिए। हमने एईडीओ में क्या विरोध किया? पीटी मेंस का नहीं किया। अन्य परीक्षाओं में आरोप लगा रहे हैं, इसका कुछ आधार होगा? आधार है, बहुत बड़ा आधार है कि बीपीएससी विज्ञापन जारी करती है, शिक्षा विभाग याचना भेजता है, और इन सब के द्वारा सार्वजनिक जब नहीं किया जाता कोई लेटर, बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग, कोई लेटर अगर जारी नहीं हुआ तो कोई कोचिंग वाला महाराष्ट्र में बैठ के, नागपुर में बैठ के, कोई पटना में बैठ के, कोई कोचिंग वाला या कोई यूट्यूबर कैसे बता देता कि अधियाचना में कितना सीट, किस सब्जेक्ट में है, किस कैटेगरी में कितना सीट है? कैसे बता देता है कि 2 दिन बाद ये शिक्षा विभाग में होने वाला है? कैसे बता देता है कि बीपीएससी में होने वाला है? तो क्या ये लोग पेपर लीक नहीं करवा लेंगे? आपकी सूचना लीक हो रही है, ये लीक आयोग हो गया, ये लीक शिक्षा विभाग हो गया। तो जब आपकी सूचना इस तरह से हो रही है, मतलब आप बीपीएससी का विज्ञापन, शिक्षा विभाग का याचना, ये सारा चीज कुछ कोचिंग माफिया और यूट्यूबर जारी करने लगे बीपीएससी से पहले। सरकार की ओर से अब तक कौन आया? कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। और देखिए इतनी भीड़ है आज, महिलाएं 400-500 है महिला अभ्यर्थी, और पुरुष अभ्यर्थी हमको लगता है 10,000 आज आए हुए होंगे। और इसके बावजूद भी न तो यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है, न महिला पुलिस है, न कोई व्यवस्था की गई है, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आप सोचिए, न सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए आए हैं। तो ये अहंकार दर्शाता, नहीं चलेगा अहंकार। नहीं, आज विपक्ष की ओर से कोई नहीं आए थे।
कोचिंग शिक्षक भी आपसे आए थे आपके पास? नहीं, अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर कोई कोचिंग शिक्षक यहाँ आएंगे तो हम सभी अभ्यर्थियों की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि कोई कोचिंग शिक्षक अगर यहाँ आएंगे समर्थन में, तो उनको ये पहले अनाउंसमेंट करना होगा कि उनका जितना भी बैच चलता है, कोचिंग चलता है, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई भी कोर्स नहीं चलेगा, क्लास बंद रहेगा जब तक यहाँ आंदोलन चलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं चलेगा जब तक यहाँ धरना चलेगा। इसके बाद और कोई प्रचार और बैच का नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी बड़ी बैठक बुलाए हैं शिक्षा विभाग की, एक परीक्षा होने का निर्णय हो सकता है। सम्राट चौधरी जी बुलाए हैं, स्वागत है। हम तो कहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि आप अभ्यर्थियों की मांगों को मान लीजिए, जितनी मांगे हैं, सिर्फ TRE 4 की मांगे नहीं है, BSSC दरोगा सिपाही सबका है, सिविल सेवा लाइब्रेरियन सबका है, सभी मांगों को मान लीजिए और घोषणा कीजिए। हम लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे और हम तो कहेंगे कि आप यहीं आ जाइए ना, सम्राट चौधरी से कहेंगे यही मंच पे आके घोषणा कीजिए कि जो हम लोग का डिमांड है वो आप पूरा कर रहे हैं। हम लोग तालियां बजाएंगे, माला पहनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे और आपके लिए जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हम लोग सम्राट चौधरी जी के दुश्मन थोड़े हैं। सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो हम लोगों के आंदोलन का खुलकर समर्थन करते थे, खुलकर समर्थन करते थे। आज वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको तो जब पावर मिला तो उस पावर का सदुपयोग करते हुए अभ्यर्थियों युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए और डिमांड को पूरा कर दे, हम यही मांग करते हैं। तो सुना अपने छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। वो सीधा बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी उनकी मांगे पूरी कर ले, इसके लिए उनका आभार जताएंगे और पूरे छात्र एक साथ खड़े होकर उनके लिए ताली बजाएंगे। और शिक्षक माफिया पर भी बयान दिया है कि शिक्षक माफिया मिलकर पेपर लीक कराते हैं और साथ में जो PTO मेंस BPSC लागू किया है शिक्षक के कहने पर ही किया है।